दोस्तों, कभी आपने शमशान घाट पर जलती हुई चिताओं को देखा है? देखा होगा। उसमें जो मृत शरीर है उसे जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका कुछ भाग गंगा में, नदियों में विसर्जित किया जाता है और अस्थियों को भी प्रवाहित किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज इत्यादि इत्यादि जो धार्मिक प्रतिष्ठान और ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक मान्यताओं का पोषण करते हैं। किंतु क्या आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि जलती हुई चिता पर यानी चिता सजा दिया जाए और उस पर मृत शरीर के साथ किसी जिंदा व्यक्ति को स्वेच्छा से कह दिया जाए कि तुम भी जल जाओ, या फिर बलपूर्वक उठा करके और पटक करके उस पर जला दिया जाए। वह व्यक्ति चिल्लाता रह जाए और घिघियाता रह जाए, अपने जीवन की भीख मांगता रह जाए, लेकिन किसी को दया नहीं आती थी, क्योंकि यह मान्यता थी और मान्यताओं का लोग पालन करते थे। अगर किसी के मन में यह बात आती भी थी तो वह भीड़ के सामने, क्योंकि बहुलता ऐसे लोगों की थी जो उस मान्यता का पालन करते थे और उस मान्यता को धर्म के साथ जोड़ते थे। हम बात कर रहे हैं सती प्रथा के अंत का। आज 4 दिसंबर का दिन है। 4 दिसंबर के दिन 1829 में इस प्रथा के लिए कानून बना था और इस प्रथा को अपराध घोषित किया गया था। ब्रिटानिया हुकूमत थी। भारत के ऐसे कौन लोग थे जिन लोगों ने अभियान चला करके प्राणपण से सचेष्ट होकर के ऐसी बुराई जो स्वस्थ समाज में कोढ़ के समान थी, कलंक के समान थी और सर्वथा निंदनीय थी, ऐसी घृणित परिपाठी, ऐसी रूढ़ी जिसका उन्मूलन हुआ, जिसका दमन हुआ, जिसका अंत हुआ, आज के वीडियो में हम उस पर बात करने जा रहे हैं। राजा राम मोहन राय, एक ऐसा नाम, यद्यपि इन्होंने अग्रिम पंक्ति में होकर के भूमिका निभाया, अगुआ की भूमिका में थे। अब आप महसूस करेंगे, अगर पति मर गया, पति 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में भी मर सकता है। पति मर सकता है 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में। पति ऐसे समय में मर सकता है जब उस महिला, उनकी पत्नी के पास अबोध बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, दूधमुहे बच्चे हों, जिसे माँ की छाती के दूध की आवश्यकता है पोषण के लिए। माँ उसे कलेजे से चिपका करके दूध पिलाती हो। ऐसे बच्चे हों जिन्हें हाथ से खाना खिलाना हो, वो अपने हाथ से खा नहीं सकते। ऐसे बच्चे हों जिन्हें नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना। ऐसे अगर बच्चे होनहार हैं, उनको समझ विकसित हो गई है और देख रहे हैं कि हमारी माँ को घिरा करके, घसीट करके, बलपूर्वक चिल्ला रही है बच्चों के लिए, उसके बाद भी उस चिता पर, जहाँ पति की चिता सजाई गई है, उसमें आग लगा करके उसे भी पटक दिया गया कि इसी में जल जाओ, यही मुक्ति है और यही परंपरा है, यही धार्मिक मान्यताएं हैं। दोस्तों, कितनी बुराई थी। आज भी कुछ बुराइयां हैं जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। समाचार पत्रों की सुर्खियों में यह चीज़ें नहीं रहेंगी क्योंकि अब उनको फुर्सत नहीं है। हाँ, 4 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फुर्र, यह समाचार पत्रों में 4 कॉलम का समाचार बनेगा। ऐसे है, लेकिन ऐसे समाचारों के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी समाचार ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान ऐसे बिंदु पर दिया होगा और उसे विशेषांक बनाया होगा। आइए, यह लगभग 190 साल हो गया, यानी 1829 को यदि देखा जाए तो 190 साल इस बुराई के उन्मूलन में, इस बुराई के समापन में हो गए। क्रूरतम प्रथा गैर कानूनी घोषित की गई और इसमें जिस अंग्रेज की महती भूमिका थी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और भारतीय पुनर्जागरण के जो प्रणेता थे, बंगाल में जिनका जन्म हुआ था, राजा राम मोहन राय, 15, 16, 17 साल की उम्र में उन्होंने बंगला तो सीख ही लिया था, उसके साथ संस्कृत, उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाओं पर उनका कमांड था और वह ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किए थे। 22 मई 1772 को उनका जन्म हुआ था और उनका देहावसान हुआ था 27 सितंबर 1833 को यूनाइटेड किंगडम, यह ब्रिस्टल में हुआ था। चलिए, राजा राम मोहन राय जी को आज हम स्मरण करते हुए, यह गैर कानूनी घोषित किया गया था। उस समय के वायसराय के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने काफ़ी कुछ किया था
और लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा काम किया और समाज सुधार के क्षेत्र में भी इनकी अग्रिम भूमिका कही जाती है। इसके साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं के सुधार में भी इन्होंने अच्छा काम किया था। 1828 से 1835 तक का इनका कार्यकाल बहुत अच्छा गिना जाता है। यह प्रथम वायसराय के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी और उसके बाद जो वायसराय आए उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम मूल रूप से इस रूढ़िवादिता, इस कुरीति, इस ढकोसला, इस आडंबर और स्वस्थ समाज में भारत जैसे देश के लिए जो कुप्रथा कलंक के समान थी, आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बुराइयां आज भी हैं, माना कि इस तरह की क्रूरतम बुराई नहीं है। अभी कहीं कहीं यदा कदा इस तरह के मामले प्रकाश में आ जाते हैं कि चाय हमारी ठंडी भी हो रही है, प्रकाश में आ जाते हैं कि अमुक स्थान पर सती प्रथा, महिला सती हो गई, लोगों ने जबरन सती कर दिया, उनको आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब ऐसे मामले कम सुनाई देते हैं। कानून का डर पैदा हुआ और उस समय जो कानून बना था, आप महसूस करिए उस प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरह से जन जागरण करके राजा राम मोहन राय और उनकी टीम ने इस तरह के कुकृत्य को समाप्त किया था और कानून बना था। दोस्तों, देश के तमाम हिस्सों में, देश की बात ही क्यों करें, हम वैश्विक रूप से बात करेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में इसे देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो इस तरह की बुराइयां हैं उस पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। बचपन बचाओ कहाँ से आया, और जो वृद्ध लोग हैं उनकी दुर्दशा हो रही है, यह चीज़ें कहाँ से आई। यह कई ऐसे देश हैं जहाँ इस तरह की समस्याएं हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में मैंने रिक्शा चलाया था जाकर के, लगभग आज से 4 साल पहले। धर्मतल्ला नामक स्थान पर जो हर्ट है कोलकाता का, वहाँ अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज उनसे रिक्शा चलवाते थे, वो बैठते थे। अभी हम वहाँ गए थे उत्तराखंड में, तो कुछ स्थान ऐसे थे जैसे मसूरी के पास जहाँ हम गए थे, वहाँ अंग्रेज़ों को पीठ पर रख करके, पीठ पर एक होता था जैसे डलिया जैसा होता था, ऐसे उस पर अंग्रेज बैठते थे और हमारा भारतीय, हमारा हिंदुस्तानी और अपने देश का नागरिक उन्हें पीठ पर बैठा करके ले जाता था। यह भी बुराई थी। आज यह बुराई पश्चिम बंगाल में कायम है। दोस्तों, फालतू बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिखा पढ़ी किया था, आज भी मेरे पास वो लिखा पढ़ी में है। मैंने भारत सरकार को लिखा था कि यह रिक्शा चला करके आया हूँ, पैर में चप्पल जूता नहीं रहता है, यहाँ गमछा लगाया जाता है, दीनहीन और गुलाम जैसी शक्ल होती है, गुलाम रिक्शा खींचेगा, दौड़ेगा नंगे पाँव और लाट साहब ऐसे पैर करके और ऐसे बैठेगा। ऐसा होता था, आज भी हो रहा है। मैंने लिखा था भारत सरकार को कि उन्हें अच्छे रिक्शे प्रदान किए जाए। मैंने यह भी कहा था बैटरी चालित रिक्शे दिए जाए, उसका बखूबी नगर निगम नगर पालिका परिषद उसका नंबर टोकन देती है, नहीं है बुराई लगती है। इस पर भी किया था दोस्तों, मैंने उस पर भी किया था। जो शौच करते थे लोग घर पर, राख डाल दी जाती थी और यह पशुओं के अंतड़ी की हड्डियाँ, उस हड्डी को मैंने हाथ में लिया था, कभी फोटो आपको दूंगा, हाथ में लेकर के उस हड्डी से ऐसे राख और मल को निकाल करके डलिया में डाला जाता था और महिलाएं इस पर रख करके सिर पर मैला ढोने की प्रथा का भी डट करके विरोध किया था। कई स्थानों पर जा करके हमने दिखाया था, भारत सरकार को लिखा था, माना कि आज यह प्रथा उन्मूलन ही हो गया है, कहीं यदा कदा हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम कई गाँव में जा कर के, गाजीपुर के युवराजपुर में गया था, गाजीपुर के शेरपुर में गया था, गाजीपुर के कई ऐसे गांवों में गया था जहां इस तरह की कुप्रथा बदस्तूर। उधर कुछ गांवों में गया था, कर्मनाशा के किनारे बिहार के बॉर्डर पर गया था, जा कर के जुनून था, उन्मूलन करना है। रावत बिरादरी के लोग ऐसा करते थे, पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लिखा पढ़ी का। तो दोस्तों, ऐसी तमाम बुराइयाँ हैं अभी भी पश्चिम बंगाल में, यह बुराई है। हाँ, तो मैंने लिखा था भारत सरकार को, भारत सरकार ने लिखा दीदी को, प्रधानमंत्री जी इन्हीं के समय में हमने लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में, बाबा के समय में, और बाबा ने दीदी को दिया, दीदी ने टाए टाए फिस हो गया। अभी भी
अभी अब हम यह नहीं कह सकते कि हमारी ही नकल किया था, मनोज तिवारी भी जाकर रिक्शा खींच के आए। हुआ क्या मनोज बाबू, हुआ क्या, चुनाव था, सब खत्म हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जिस तरह से चाइबी पर कोई टीके नहीं बने, यह डिबेट का विषय नहीं रहा, ऐसे ही क्या ऐसी बुराइयों पर भी डिबेट होगा? टीवी चैनल के लोग इस तरह से वार्ता आहूत करेंगे और स्वस्थ चर्चा की जाएगी? नहीं करेंगे, साफ चलेगा, ऐसे ही चल रहा है। आइए, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती, ऐसा डॉक्टर लोहिया ने कहा था। और गांधी ने भी जो सिविल नाफरमानी नहीं, हाँ, जो सविनय अवज्ञा की बात किया था, उस पर हम करें। सत्याग्रह और ऐसी तमाम चीज़ें हैं, टोका टाकी हम करते रहेंगे। कितना असर होता है नहीं पता, लेकिन चुपचाप जिंदा कौमें ऐसे इंतज़ार नहीं कर सकती। दोस्तों, ऐसी बुराइयां अभी भी समाज में हैं, उन पर हम चर्चा करें और उसके उन्मूलन के लिए मालिक चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोग मालिक हैं ना। मालिक हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हैं, मालिक हम लोग सभी के हैं, और वह लोग सेवक हैं। मालिक अगर चुप बैठेगा, हमने प्रतिनिधि बना करके भेजा है कि जाओ हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारी आवाज़ उठाना। हमने मालिकाना हक नहीं दिया है उनको, मालिक तो मालिक की हैसियत पर रहेगा। आइए, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार। और राजा राम मोहन राय जो युग दृष्टा थे, भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता थे, प्रेरणा स्रोत थे, पथ प्रदर्शक थे, और उन्हें हम आज स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।